हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक को पढ़ेंगे। और अभी तक आपने क्या सुन लिया था, जान ही रहे हैं कि श्रोता और वक्ता दोनों की महानता वे सूचित कर चुके हैं। श्लोक क्रमांक 15 में उनने परीक्षित महाराज की महानता प्रस्तुत करी कि महाभागवत थे, इसलिए भगवान कृष्ण के बारे में सुने होंगे। और 16वें में क्या सुना आपने कि भगवान सुखदेव गोस्वामी भी महाभागवत थे और भगवान कृष्ण के बारे में ही बोले होंगे। अब कह रहे हैं कि देखिए, हरि कथा के बिना तो जीवन व्यर्थ ही है। पहले ही बोल चुके हैं कि तन्नः शुश्रूषताम विद्वन, आप उस कथा को सुनाइए क्योंकि हम सुनना चाहते हैं। तो व्यतिरेक में कि भाई कथा सुने बिना तो जीवन व्यर्थ ही जा रहा है, इससे अपनी सुनने की लालसा को ही व्यक्त कर रहे हैं। कथा सुने बिना तो चैन नहीं पड़ेगा। क्यों चैन नहीं पड़ेगा? थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, अभी थोड़ा वेट कीजिए। कहते नहीं नहीं, क्षण व्यर्थ जा रहे हैं जीवन के बिना कथा सुने, ये आशा है। और किस प्रकार से जीवन व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो जाता है केवल भगवान के बारे में श्रवण करने मात्र से, यह भी हम श्लोक में सीखने वाले हैं। केवल भगवान की कथा सुनने मात्र से तुरंत ही व्यक्ति मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, सिंपली बाय कंट्रोलिंग द अर्ज टू स्पीक, वन कैन कंट्रोल द अर्ज टू स्पीक बाय ओनली स्पीकिंग अबाउट कृष्णा। भगवान कृष्ण के बारे में बोलने के द्वारा ही वाचो वेग को संयमित किया जा सकता है। उसके बाद प्रभुपाद इसके एंड में बताते हैं तात्पर्य में कि सिंपली बाय कंट्रोलिंग दिस वेगा, ना ऐसे बताते हैं, द प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। कृष्ण भावनामृत का प्रचारक हमेशा मृत्यु के चंगुल से परे रहता है। प्रचारक का मतलब जो भी कृष्ण कथा बोल रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को अब सामने एक आसन मंच लगा के ही बोलेगा तभी वे कृष्ण कथा का प्रचारक हो जाएगा। आप किसी से भी बात कर रहे हैं, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जैसे ही कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं तो तुरंत ही हमेशा ही वह व्यक्ति मृत्यु से दूर रहेगा। क्लचेस ऑफ डेथ, क्लच समझते हैं? क्लच मतलब होता है पकड़। जो लोग मोटरसाइकिल जानते हो, चलाते हो, जानते हैं क्लच है कि नहीं? क्लच का मतलब होता है पकड़। जैसे इधर आई, आप हमारे कॉन्शियस प्रॉप है कि मान लीजिए मैंने शुभजीत प्रभु को ऐसे कस के पकड़ लिया है, दिस इज कॉल्ड क्लचिंग, जाने नहीं दूंगा। ये है, बैठे बैठे आप शक्ति वाले, हाँ मुझे पता है, मुझे खींच के ले जाएंगे, इसलिए हम ड्रामा नहीं कर रहे हैं। बट क्लच का मतलब होता है पकड़ लेना, जाने नहीं देना। अब इसका अर्थ है, देखिए इस जगत में व्यक्ति कहीं पे भी जाए, काल रूपी सर्प मृत्यु उसके पीछे पीछे जाता है। लेकिन जैसे ही कृष्ण कथा श्रवण करता है व्यक्ति, वह मृत्यु के चंगल से मुक्त हो जाता है। और इतनी रहस्यमय बातें हैं कि समझने में आपको बहुत आनंद भी आएगा और थोड़ा सा माथा घूमेगा भी कि लोग तो मरते हुए दिख रहे हैं। और इंसिडेंटली आज कल ही वृंदावन, इस्कॉन वृंदावन के एक यंग ब्रह्मचारी जय निताई प्रभु, मैं समझता हूँ 40 साल के होंगे, 40 का तो मैं 45 साल के होंगे, थोड़े बड़े थे मेरे से, तो उनका शरीर छूट गया वृंदावन में। बहुलाष्टमी के दिन राधा कुंड का से स्नान करके आए और उनका शरीर छूट गया। कोई दुख की बात नहीं, बहुत भाग्य की बात है। अब वो आपको मिलेंगे, जब आप गोलोक पहुंचेंगे तो वहीं मिल जाएंगे आपको। इट्स नॉट ईजी। कार्तिक में और बहुलाष्टमी में राधा कुंड में स्नान करने के बाद तो ये कोई, और बिना ऐसे नहीं बस मोटरसाइकिल से गिरे और मर गए, ये भी नहीं कि बहुत तड़पड़ा रहे हो, कुछ नहीं। और देखने में बहुत सिंपल डिबोट, मतलब सिंपल, ऐसे लग रहा है कि बहुत विशेष कार्य कर रहे हैं। गौर नेता की बुक स्टॉल में थे, जब मैं स्टूडेंट के रूप में आता तब भी थे, और अभी भी हूँ तो वो अब भी तो भगवान की सेवा में चले गए। यही बात हम सुन करके वृंदावन ज्वाइन किए थे। कुछ नहीं, वृंदावन तो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है। जन निवास प्रभु बता रहे थे, यहाँ सेवा कीजिए, सेवा करके भगवान के पास चले जाइए। कितना हम लोग सोचते हैं ना कि भौतिक जगत में कुछ एडजस्टमेंट करके सुखी हो जाएंगे। क्या करोगे एडजस्टमेंट? कृष्ण की सेवा करिए
और चले जाइए। केशव सखा प्रभु आप कब जा रहे हैं बता देना, ठीक है। अब दिल्ली नहीं जाना है अब, ठीक है। प्रयास करिए। ओके, तो खैर, तो हम लोग को भी कहेंगे हाँ भाई बहुत दुख की बात है, उनकी मृत्यु हो गई। क्या मृत्यु हो गई? वह तो अमृतत्व को प्राप्त होकर भगवान के पास चले गए। हमें शास्त्रीय श्रद्धा है। अब ये श्लोक बड़ा सुंदर है। अब इसको पढ़ करके हम अपनी पॉलिसी भी चेंज करने वाले हैं। हम 1 घंटा गीता क्लास नहीं करेंगे, हम फिर से 1.5 घंटा ही करेंगे। जिसको अपनी आयु बचानी हो बचाएगा। अब जो अपने मृत्यु के क्लच में जाना चाहता है वो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। चरण छू करके हम उनको कह देंगे भाई बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम अपना जैसे जैसे चर्चा करना चाहते हैं वैसे करेंगे, क्योंकि बाकी सारी आयु व्यर्थ जा रही है। बहुत सुंदर श्लोक है, खूब जम के आवृत्ति करेंगे, उसको याद भी कर लीजिएगा प्लीज। यानी कभी भी आपको जप करते समय मन न लगे, कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं लगता है लेकिन ये स्मरण करना कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीभ रूपी शाखा पे फल आ रहा है, भगवान का नाम आ रहा है, तो हम मृत्यु के चंगुल से मुक्त हैं। थोड़ा सा जल्दी दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। वी आर फुल्ली एंथुसियास्टिक टू डिस्कस दिस वन। प्लीज चैंट। थोड़ा सा माइक हल्का से दूर रखें। हाँ। आयुर्हरति वै पुंसाम्, आयुर्हरति वै पुंसाम्, उद्यन अस्तंच यन्नसौ, उद्यनस्तं च यन्नसौ, तस्य ऋते यच्छणो नीत, तस्य ऋते यच्छणो नीत, उत्तम श्लोक वार्तया, उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन अस्तंच यन्नसौ, आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्तं च यन्नसौ, तस्य ऋते यच्छणो नीत, उत्तम श्लोक वार्तया, तस्य ऋते यच्छणो नीत, उत्तम श्लोक वार्तया। 6 व्यक्ति बोलेंगे। बोलिए 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 बोले। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्तं च यन्नसौ, आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्तं च यन्नसौ, तस्य ऋते यच्छणो नीत, उत्तम श्लोक वार्तया, तस्य ऋते यच्छणो नीत, उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्तं च यन्नसौ, आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्तं च यन्नसौ, तस्य ऋते यच्छणो नीत, उत्तम श्लोक वार्तया, तस्य ऋते यच्छणो नीत, उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्तं च यन्नसौ, आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्तं च यन्नसौ, तस्य ऋते यच्छणो नीत, उत्तम श्लोक वार्तया, तस्य ऋते यच्छणो नीत, उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्तं च यन्नसौ, आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्तं च यन्नसौ, तस्य ऋते यच्छणो नीत, उत्तम श्लोक वार्तया, तस्य ऋते यच्छणो नीत, उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्तं च यन्नसौ, आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्तं च यन्नसौ, तस्य ऋते यच्छणो नीत, उत्तम श्लोक वार्तया, तस्य ऋते यच्छणो नीत, उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्तं च यन्नसौ, आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्तं च यन्नसौ, तस्य ऋते यच्छणो नीत, उत्तम श्लोक वार्तया, तस्य ऋते यच्छणो नीत, उत्तम श्लोक वार्तया। सीधे ही संस्कृत समझ में आएगी। आयुर्हरति, आयु को हरता है, ये एक वचन में है। एक व्यक्ति है जो सबकी आयु को हरता है, इसलिए एक वचन में आयु हरति, आयु को हरता है। किसकी? कैसे कह रहे हैं? वही, वही मतलब वाह शब्द अवधारणा के लिए है। संस्कृत सीख गए इतनी? निश्चित ही किसकी आयु को हर रहा है? पुंसाम, सभी की आयु को, सभी मनुष्यों की। कैसे? उद्यन अस्तन, फोटो में भी देख रहे हैं, सूर्य उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है, उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है। उद्यन च अस्तम, उदित होते हुए और अस्त होते हुए। यन जो, असौ ये कौन? ये आपको सूर्य दिख रहा ना, ये वहां पे भी शौनक ऋषि सूत गोस्वामी जी को दिखा के ही बोल रहे होंगे, ये देख रहे हैं ना सूर्य, ये इसीलिए फोटो यहाँ पे रखी गई सामने आपके। ये सूर्य दिख रहा है ना आपको? असौ का अर्थ सूर्य नहीं होता है, असौ मतलब ये होता है। तो ये मतलब
अब उद्यन स्तन का अर्थ क्या बात हो रहा होगा? स्वाभाविक सी बात है, प्रसंग में उद्यन स्तन का अर्थ हुआ सूर्य। असव का अर्थ सूर्य नहीं होता है। असव मतलब ये होता है। कोई जनरेटर नहीं चलवा सकते हैं क्या? राजकुमार प्रभु जन को बोलेंगे जनरेटर चला दीजिए। तस्य ऋते, तस्य मतलब उसका, उस व्यक्ति को छोड़ करके, उसकी आयु को छोड़ करके, ऋते मतलब छोड़ करके, तस्य ऋते उस व्यक्ति को छोड़ करके। समझ पा रहे हैं? यत क्षण, जिसके क्षण, जिसका समय, नीता, नीता मतलब होता है व्यतीत होता है। एक और अर्थ है लाता है, जिसका समय व्यतीत होता है किसमें? उत्तम श्लोक वार्ताया, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की वार्ता में जो जिसका समय व्यतीत होता है उसको छोड़ करके बाकी सबकी आयु को काट रहा है। और नीत का अर्थ यह हुआ एक और कि लेके आता है, उपनीत लेके आता है, अर्थात उसके क्षण ढो ढो करके कथा को ला रहे। तो ये जो भी अर्थ आप ले लीजिए, अर्थ इससे काव्यात्मक शैली है, लेकिन कहने का अर्थ यही है कि जिसका समय भगवान श्री कृष्ण की वार्ता में व्यतीत होता है। आशय बड़ा सुंदर है, शब्द उपयोग किया जा रहा है व्यतीत हो रहा है। आप लोगों को भी लग रहा है ना कि व्यतीत हुए हमारे 20 मिनट, लेकिन देखिए शब्द कैसे बोल रहे हैं। आयुर हरति, हरति मतलब छीनना, उस व्यक्ति की आयु छीनी जा रही है, सॉरी सबकी आयु छीनी जा रही है, उसके अलावा जो भगवान कृष्ण की वार्ता में अपना समय व्यतीत कर रहा है। कुछ रियलाइज कर पा रहे इस बात को? ये बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा तब आप मेरी बात समझ पाएंगे। लग रहा है कि मैं आयु व्यतीत कर रहा हूं, लेकिन जो व्यक्ति कथा में लगा हुआ है उसकी आयु व्यतीत नहीं हो रही है, बाकी सबकी आयु व्यतीत हो रही है। इसी लिखा है तस्य ऋते। वो हमारे बंगाली प्रभु कहाँ गए? ये इसमें फिर से फ्लिकरिंग चालू हो गई है। अल्लाह ताला क्या करें, परेशानी है ये, कुछ कीजिए इसका। बहुत सारे वीडियो खराब हो जाएंगे, उनको हाथ ही नहीं लगाने देना चाहिए था। दिस इज़ वेरी बैड। कुछ कर सकते हैं, अभी भी हो रहा है। हाँ भी ठीक हुआ, हाँ दिस इज़ बेटर, दिस ओके, दिस नॉट ओके बट इट्स ओके, इट्स लिटिल ग्रेनिश, बस ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट इट इज़ ग्रेनी, लोग समझ पाएंगे। अब ये लैग कर रहा है। इज इट ओके एट योर एंड ऑन द जूम? नहीं ना, स्टिल ग्रेनी। ऑटो मोड पे डाल दीजिए इसको, ठीक है, कम से कम सुन लेंगे। ओके छोड़ दीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए ऐसा लग रहा है कि हमारा जो हम समय बिता रहे हैं कथा में व्यतीत हो रहा है, लेकिन श्लोक क्या कह रहा है? जो व्यक्ति कथा में संलग्न है उसका समय व्यतीत नहीं हो रहा है, केवल उन्हीं लोगों का समय कट रहा है जो कथा में नहीं लगे हैं। और इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, इसलिए कह रहे हैं वही निश्चित ही हरण कर रहा है। हरण मतलब अब बचा नहीं पा रहे हैं। सूर्य उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति कोई रोक देगा समय को, छीन लिया जा रहा है और वृथा में, व्यर्थ में जा रहा है, केवल उस व्यक्ति को छोड़ करके जो भगवान की कथा में लगा है। अब आप समझिए कि कथा कितनी महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति बोले हम क्लास में इसलिए नहीं आएंगे कि आप लंबी क्लास करते हैं। तो अच्छा है लंबी क्लास करते हैं या बुरा है? और दिक्कत ये है कि क्लास बंद होने के बाद सब लोग भागवत नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो कम से कम जितनी देर लंबी हो जाए उतना तो समय बचेगा। तो देख रहे हैं, नहीं समझने से, कथा का महत्व नहीं समझने से कथा एक बाहर लगेगी व्यक्ति को। तो ये बहुत रहस्यमय श्लोक है, इसको आप अभी देखते चलिएगा। अनुवाद देख रहे हैं आपको, ये फिर से फोटो लगा के रखा गया है। उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है सूर्य। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है।
किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। हमारे एक भक्त बता रहे थे कि आंवले का जूस पीने से आपकी आयु स्थगित हो जाती है। तो ये आंवला भगवान विष्णु का सलाया हुआ है, तो भगवान विष्णु संबंधित चीज़ों का सेवन करने से आयु स्थगित हो जाती है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण की कथा सुनने से व्यक्ति की आयु स्थगित हो जाती है। लेकिन हमको तो वृद्ध होता हुआ दिख रहा है, उसके ऊपर रहस्य है, उसके रहस्य का पर्दाफाश किया जाएगा कि भक्त भी तो मरते हुए दिखते हैं, वृद्ध होते हुए दिखते हैं, आप कैसे कह रहे हो कि उसकी आयु व्यतीत नहीं हो रही है। विल डिस्कस दैट। पहले अन्वय देखिए। उत्तम श्लोक वार्तया, सर्वोत्तम भगवान श्री हरि की वार्ताओं में। तो उत्तम श्लोक का क्या अर्थ है? उद्गतः तमः यस्मात्, जिनका यश तम से, अंधकार से, अज्ञान से परे है, एक अर्थ। दूसरा, उत्तम श्रेणी के लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी, जिनकी उत्तम श्लोकों में स्तुति करते हैं। तीसरा, जिनका यश श्रवण करने से व्यक्ति तम यानी अंधकार अज्ञान को पार कर जाता है। ये सब उत्तम श्लोक के अर्थ हैं। ऐसी भक्त भगवान श्री कृष्ण की वार्ता के द्वारा, वार्ता में यत क्षण, जो समय, यत मतलब जो और क्षण का मतलब होता है समय, नीतः व्यतीत होता है, तस्य भगवान की महिमा का गायन करने वाले उस व्यक्ति के ऋतु अर्थात अतिरिक्त, जो व्यक्ति का समय भगवान की कथा के अलावा लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति के अतिरिक्त जो भगवान की कथा सुन रहा है उसके अतिरिक्त बाकी सब की आयु को काट रहा है। ये अर्थ है ऋते में। समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। यन यहां अनुवाद किया गया है। यन का मतलब चलते हुए। चलते हुए को ग्रहण करना पड़ेगा। सूर्य हमको उदित और अस्त होते हुए दिख रहा है, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि वह सूर्य एक रथ पे है जिसका पहिया केवल एक होता है। पता है आपको? सूर्य के रथ का में एक ही पहिया है। बैलेंस कैसे कर रहे हैं? DTM, डोंट थिंक टू मच। न्यू फ्रेज DTTM शास्त्र वर्णन कर रहा है कि उसका एक पहिए पे वो घूमते रहते हैं उनके रथ पे, तो चलते भी हैं। चलते हुए असौ, यह सूर्य दिख रहा है आप लोग को? हाँ। उद्यन अस्तन च, उदित और अस्त होते हुए पुंसाम, मनुष्यों की आयु वही हरती, आयु को निश्चित ही हरता रहता है। सबको संस्कृत समझ में आ गई? अर्थ समझ में आ गया? श्रीधरी देखिए, आयुर हरति इत्यादि 3 श्लोकों द्वारा बतलाया जा रहा है कि व्यर्थ ही विनष्ट होने वाली आयु को श्री हरि की कथा के द्वारा ही सफल बनाना चाहिए। ये सूर्य उदय और अस्त होते हुए जिसका समय श्री हरि की कथा में बीतता है, उसको छोड़कर दूसरों की आयु का व्यर्थ में ही हरण करते हैं। ये व्यर्थ सब बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहीं आपके पास कोई धन है, उसको नाली में फेंक दिया तो व्यर्थ हुआ कि नहीं? क्योंकि उससे कुछ लौट के नहीं आ रहा है। लेकिन वही धन अगर आप कहीं बैंक में देते हैं या कहीं और जगह देते हैं जिससे खूब रिटर्न्स आए, तब भी आप मानते हैं कि व्यर्थ गया। खुशी खुशी कहते हैं ना, हमने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। क्या 50 लाख रुपए नदी में फेंक देंगे आप? कार्य वही हुआ कि नहीं? इस समय आपके 50 लाख रुपए या 50,000 रुपए हमारे पास नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो व्यर्थ नहीं गए, वो इन्वेस्ट किए गए हैं। उसको 10, 5, 20% जो भी आता हो, 20% कौन देता है? 5% इंटरेस्ट के लिए व्यक्ति इतना चिंता करता है कि नहीं? केशव साहब आपको क्या लगता है आपको? और कोई प्रॉपर्टी में पैसे लगाएगा तो कितना हो सकता है? 100% मैक्सिमम, मैक्स 100% होता है क्या? मुझे नहीं पता, डिपेंड करता है। हो सकता है 100 होगा, बहुत होगा 200 हो जाएगा। और वो सारा का सारा पैसा हम छोड़ करके इस जगत से चले जाते हैं। ये भी एक अच्छी बात है, जस्ट इन केस याद नहीं रहे तो। ठीक है कि नहीं? वही जो दान दिए हो वही जाएगा अगले जीवन में साथ में। ये सुनाई पड़ गया ना कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? जो दान दिए हैं, चाहे 2 रुपए का ही दान दिए, वही अगले जन्म में काम आएगा। बाकी कुछ जो यहाँ पे थे वो सब छोड़ के चले जाएंगे। हम उस बातें बोलने वाले आगे बड़ी रुचिकर हैं।
अब एक प्रश्न बनेगा कि भाई यहाँ मर तो सब प्राणी रहे हैं, गाय भी मर रही है, बैल भी मर रहे हैं, तो पुंसाम शब्द क्यों आया? इंसानों के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए इंसान प्रतिकार कर सकते हैं इसलिए बोला। यहां लिखे दो बातें बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुन रहा, क्या हो रहा है? उसकी वायु को सूर्य हर रहा है, व्यर्थ जा रहा है। तो अब बताइए कि गैया कुछ कर सकती है इसके बारे में? बंदर कुछ विचार करें, गोष्ठी करें कि भाई हमारी आयु जा रही है, वो तो कभी चर्चा ही नहीं करेंगे। कुत्ता, बैल, बकरी, कुछ भी, कोई भी नहीं कर सकता है, ये बात क्लियर है। और इंसान बड़ी आसानी से कर सकता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है पुंसाम। क्यों? जब कोई चीज अनिवार्य है तो उसको बताने से क्या होगा? जिसका हम प्रतिकार कर ही नहीं सकते तो उसका तो डिस्कशन करने से कुछ होगा नहीं। प्रतिकार किया जा सकता है तब कुछ चर्चा किया जाए। तो प्रतिकार बता रहे हैं, तस्य ऋते यत् क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। उस व्यक्ति को छोड़ करके जो भगवान की वार्ता में संलग्न होता है, तो ये कौन संलग्न हो सकता है? पुंसाम, इंसान ही हो सकते हैं। अन्य जो योनियों में लोग हैं, लोग मनुष्य जीवात्मा है, वो नहीं कर सकते। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं भाई वृंदावन का वरिष्ठ बंदर, अत्यंत वरिष्ठ लगा हो, हाँ, अगर आप उसे चश्मा भी पहना दीजिए कि एकदम लगे कि वही बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आप देखेंगे जो वरिष्ठ बंदर होता है वो चुपचाप ऐसे बैठ के कुछ सोच रहा होता है। देखा आपने? ऐसे तो नहीं, लेकिन बड़ी कैसे लगता है बहुत गंभीर बात सोच रहा है, लेकिन वो भागवत का एक शब्द नहीं समझ सकता है। वो यही सोच रहा है वो चने कहाँ से लेके आए, या किसी का चश्मा कैसे चुराएं, इससे अधिक तो नहीं सोच पाएगा ना। तो ये विशेष प्रेरोगेटिव है, प्रेरोगेटिव मतलब सुविधा है कि हम भगवान की वार्ता को श्रवण कर सकते हैं। बहुत आसान लगता है लेकिन बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो अब हम आगे देखते हैं। चक्रवर्ती पाद की टीका बड़ी सुंदर है और इसी के आधार पर प्रभुपाद जी ने अपनी टीका लिखी है। यह ऐसा कार्य नहीं है जिसमें विलंब किया जाए। जल्दी सुनाइए, जल्दी सुनाइए, ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत हमारे पास है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इसे आयु आदि से कह रहे हैं। इस श्लोक से बोले आयु और हरति आदि श्लोक से कह रहे हैं कि भाई बहुत व्यग्र है कथा सुनने के लिए, टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए इसमें। ये प्रथम स्कंद में भी है। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में सूत गोस्वामी जी की वह प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उन कुछ शब्दों में बोल के वो आगे बढ़ गए, ये कथा सुनाइए, कथा सुनाइए। क्यों? तन आयुष तन महच्छिद्रम, तन आयुष तन महच्छिद्रम छिद्रम वासुदेवम यत् क्षणो मुहूर्तम वा वासुदेवम न चिंतयेत। वही सबसे बड़ी छिद्र है, दोष है कि एक मुहूर्त के लिए, एक क्षण के लिए भगवान वासुदेव का चिंतन न किया जाए। वो समय हमारा व्यर्थ चला गया। याद आ रहा है दूसरे स्कंद में हम लोग प्रथम अध्याय में क्या सुन चुके हैं? वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यतः। वही लंबा जीवन से क्या फायदा, वही समय अच्छा है, वही मुहूर्त अच्छा है जब व्यक्ति समझ में आ रहे इतना समय व्यर्थ हो गया, तो कि उसके बाद वह श्रेय की प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा। और क्या करेगा? नाम संकीर्तन करेगा, नाम उच्चारण करेगा, भगवान की कथा को श्रवण करेगा। तो कह रहे हैं ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं, इसको विलंब किया जाए, तुरंत आप कथा शुरू कीजिए। सूर्य उगते हैं, सूर्य उगते हैं का अर्थ है कि उसको सम्मान में बोला जा रहा है, सूर्य एक ही है, और अस्त होते हैं। तथा यह जिस आयु में कृष्ण कथा सुनने का क्षण अर्थात अवसर उदित हो, उसके अतिरिक्त मनुष्यों की आयु को हर लेते हैं। अब देखिए टीका का अनुवाद कितना सुंदर तरह से किया गया है। क्षण उदित हो, क्षण की उपमा ऐसी दी जा रही जैसे मानो सूर्य हो। आर यू ऑल इन द क्लास? सूर्य उदित होता है, उससे पहले क्या होता है? अंधकार रहता है कि नहीं? तो क्षण को ऐसे रखा जा रहा है जैसे मानो सूर्य हो। जब तक भगवान के बारे में नहीं सुना है, उस क्षण से पहले तक व्यक्ति अंधकार में रह रहा था कि नहीं? पहली बार आपने सुना ना कि कृष्ण भगवान हैं, हम आत्मा हैं, इत्यादि इत्यादि। उसी क्षण से अंधकार नष्ट होना शुरू हो गया। तो कह रहे वैसी आयु जिसमें वो क्षण ही उदित नहीं हुआ, सुनाई पड़ा, यानी उसने कृष्ण कथा सुने बिना ही पूरा जीवन बिता दिया। और हम लोगों को बड़ा आसान लगता है ना ये सब। ये कार्तिक तो सबको पता ही होगा कि दीप दान करने से करोड़ों कल्पों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति भगवान के धाम चलाते हैं। तो सबको पता है, अमेरिका में चप्पे चप्पे पे व्यक्ति को पता है। कहीं भी आप माइक लेके पूछेंगे तो बता ही देंगे कि हाँ ये कार्तिक का महीना है।
और इसमें आप लोग जरूर दीपदान करें, इससे निश्चित भगवान की प्राप्ति हो। सबको पता ही होगा, इज इट नॉट? सीक्रेट तो सबको जानते ही हैं। अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग। अगर आपको लग रहा है मंदिर में भीड़ है तो कुछ भी नहीं है। स्टिल पीपल डोंट नो अबाउट दिस। लेट अस होल्ड ऑन हियर। ये बताइए कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं अभी भी भारत में जो कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते? यस यस। और फिर विदेश में क्या स्थिति होगी उसको तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और कुछ कुछ शायद भारतीयों को गुमान हो जाए कि हम तो कृष्ण के बारे में जानते हैं, लेकिन आप जानते हो कि हम कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते। कितने लोगों को पता था कृष्ण भक्ति में आने से पहले, इस्कॉन के भक्तों के संपर्क में आने से पहले, कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड? यहाँ तो किसी को पता नहीं है। कोई ब्रह्मवादी यहाँ पे इधर जूम के ऊपर प्रियव्रत प्रभु बोल हाथ रेस की, अच्छी बात है। नारद जी सुना होगा आपने, प्रियव्रत महाराज जो है ये तो नारद जी के शिष्य है, तो नारद जी बताए होंगे आपको, ठीक है। तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, परंपरा में अपने ज्ञान स्वीकार के नाम ही प्रियव्रत है। सुनील प्रभु भी कह रहे हैं, ठीक है, हो सकता है। कृष्ण परम भगवान है, ये आपको पता था? इसके बाद रामकृष्ण प्रभु अच्छा मजाक कर रहे हैं, ये मालूम होने के बाद आप कर क्या रहे थे? ये भी प्रश्न आप अपने से पूछ लीजिए। हो सकता है हरे कृष्णा कर रहे हो। मेरे को तो हरे कृष्ण मंत्र भी सुना नहीं था। ये जरूर सुना था, वो दम मारो दम मिट जाए गम, और बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये नहीं बोला नालायकों ने पूरा। हरे कृष्ण हरे राम तो सुना था, और उसमें भी पूरी अचेत कि हरे कृष्ण हरे राम है, कुछ भगवान का मंत्र है, ये बृहद नारायण उपनिषद में लिखा। कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। वृहद नारदी पुराण और कलि संतन उपनिषद में लिखा, कुछ नहीं पता। ये वेदों का सार, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मतलब कुछ नहीं पता था। जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाता। क्या आप लोगों के कोई रिश्तेदार मरे जिन पे ये पूरी तरह घटित होता हो कि वह कृष्ण कथा कभी श्रवण नहीं किए? यस। और अब समझ में आ रहा है उनकी भौतिक उपलब्धियां क्या हैं। 0/0, या अगर कहा जाए 0 सन्नाटा, यूजलेस, व्यर्थ। इससे हमें क्या सुनना चाहिए? भाई ठीक है, रोड पेट वेट चलाने के लिए जो भी करना चले करे, लेकिन वो सारे कार्य जो हमें कृष्ण कथा से दूर कर रहे हैं वो हमारा समय व्यर्थ कर रहे हैं। ये हमारा ओपिनियन नहीं है, कुलपति शौनक ऋषि का वचन है यहाँ पे स्पष्ट, ठीक है। अथवा सूर्य जिस आयु में निमेष मात्र भी कृष्ण कथा में व्यतीत हुआ है उसके अतिरिक्त अन्यों की आयु को हर लेते हैं, उतने से काल द्वारा ही संपूर्ण जीवन सफल हो जाता है। ये बहुत सुंदर है। इसमें क्या मित्र लग जाएगा कि भाई एक क्षण के लिए भी आपने भगवान की कथा सुनी है तो वह उस आयु को सूर्य नहीं खींच पाता, पूरी आयु को खींच नहीं पाता। तो इसका मतलब है कि केवल कुछ कुछ क्षणों के लिए ही कथा सुननी चाहिए। अर्थ है ना? जब एक क्षण भगवान के बारे में सुना है तो सूर्य अब उसको टच नहीं कर पाएगा। तो अब बताइए कि जम के सुना जाए तो फिर कहना कहे। समझ रहे हैं बात? अब इतनी उपादेय वस्तु है, उसको रोज ही हम डांट नहीं रहे हैं, लेकिन आप बताओ उसको जो लोग जूम पे सुन रहे हैं और रोज ही कुछ अन्य कार्य करते हुए श्रवण करना, क्या ये उचित है या अनुचित है? वो आप अपने विचार को पढ़ कर लीजिए। क्या इसी प्रकार से बीटेक किए हैं खाना बनाते हुए, या और अंग्रेजी पढ़े होंगे बचपन में? वो जो बैग बोझा लेके जाते थे, बोझा लेके जाते थे ताकि बोझा भर के वापस आ जाए, है ना? लिखा है कि मैथमेटिक्स का एक क्षण भी जिसने मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन सॉल्व किया वो तुरंत मृत्यु से मुक्त हो जाता है। कहीं लिखे हैं बताइए दुबे जी? नहीं लिखा ना कहीं। दुबे जी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छी खासी, इनकी सब सैलरी वैलरी बता नहीं सकते हम, लेकिन फिर भी देखिए वीडियो ऑन करके सुन रहे हैं कि नहीं। और बाकी लोग इतने व्यस्त हैं घरों में कि बस अब क्या कहा जाए। मतलब प्राइम मिनिस्टर के बाद कभी वो व्यस्त हुआ तो वही लोग हुए। हम डांट नहीं रहे, क्या श्रवण कर रहे हैं ये सोचना चाहिए। और सब कुछ व्यवस्था हो सकती है घरों में। आजकल मिक्सी है, ये है, सब कुछ है। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत टाइम लगता है। 6-7 लोगों का भोजन 15 से 20 मिनट में बनाया जा सकता है। अरे तो बहुत बोल रहे हैं, तो बहुत बोल रहे हैं, हम बना के दिखा देंगे। कहाँ सिवा गलत तो नहीं बोल रहे हैं? गुरु पूजा के अंदर दाल चावल सब्जी सब बन जाता है।
कल आप कौन कौन हाथ खड़ा करो, इनवाइट कर रहा हूँ, 1 2, आपको नहीं, केवल प्रभु जी को, 1 2, और कल सुबह आओ, बना के दिखाएंगे 15 से 20, मैक्सिमम 20 मिनट में खट 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 कर सब। विश्वास ही नहीं कर रहे हैं लोग। दाल चावल सब्जी भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है। लेकिन क्या है कि जब देखो बात क्या है कि जब कुछ करना होता है तो आदमी कर लेता है, उसको महत्व तो दिया जाता है तो कर लेता है। आप समझ पा रहे बात? पहले सीरियल आते थे, माताएं लोग तो क्या सीरियल भी खाना बनाते हुए देखती हैं। एक माता जी हाथ खड़ा कर दे कि सीरियल देखने के लिए खाना बनाते हुए सीरियल देखती थी, बताइए। एक व्यक्ति देख, बता दीजिए, या क्रिकेट देखते हो कुछ और करते हुए, वहां तो एकदम एकाग्रता से देख रहे हैं। कहाँ लिखा है कि हाँ भाई ये सीरियल देखने वाला जो व्यक्ति है इसको अब मृत्यु छोड़ देगी? और हमने प्राइम टाइम स्वीकार किया है ना, शाम को समय आप कुछ फ्री होकर कर सकते हैं। ये इतना श्रवण करने के बाद भी लोग, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या हुआ, आवाज खराब हो गई जूम पे, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये डांट जैसे बोलना, डांट लगाना शुरू करूंगा तुरंत शांति हो जाएगी। यहाँ भी तो भक्त लोग आ रहे हैं, क्या बिना खाए पिए आ रहे हैं क्या, बताइए? दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। महाराज कई बार बोलते हैं, लोग रंज मत होइएगा लेकिन महाराज बोल रहे स्त्रियों को बुद्धि ऐसे ही भगवान ब्रह्मा जी ने कम दी है, उसमें भी स्वेटर बुन रही है, तो क्या कथा सुनाएगी, सोच में आएगी, बताइए? तो रोज के नियम यही बना लेना कि भाई अब इट डजंट वर्क। वो चीजें समझ में ऐसे नहीं आती हैं। बड़ा ही मनोयोग से सुनना चाहिए। ऐसा ज्ञान कहाँ है कि जो मृत्यु से मुक्त कर दे? वी आर हेल्पलेस। फिर भी हमारा कर्तव्य हम बोलें। क्या शौनक ऋषि कह रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, आहा स्वाहा, हाँ बोलिए सुखदेव गोस्वामी जी, सॉरी सूत गोस्वामी, उसका 1 मिनट रुकिएगा, स्वाहा आहा, फिर ऐसे नहीं बोल रहे, सारा यज्ञ बंद करके कथा सुन रहे हैं। इज इट नॉट? और कितने हैं, 88,000 ऋषि हैं, एक व्यक्ति और कोई काम नहीं कर रहा है। तो जीवन में कुछ महत्व समझना चाहिए इस बात को। ओके, उतने से काल द्वारा ही संपूर्ण जीवन सफल हो जाता है। कितने से? एक क्षण के लिए कृष्ण कथा सुनिए। ये बात, यह कहा जाता है कि वृक्ष की एक शाखा के फलित होने से भी पूर्ण वृक्ष फलवान अर्थात सफल हो जाता है। तो फिर कैमित्य द्वारा फलवान होने वाली सभी शाखाओं की तो बात ही क्या। बहुत सुंदर है। देखिए, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। फार्म में गए थे हम लोग और आम का एक पेड़ था जिसमें एक आम आया था तो अब आप यह नहीं कह सकते कि उसमें फल नहीं आया। कितना सुंदर बात है, समझ में आया? एक पेड़ पे एक शाखा में एक फल आया, तो आप कहेंगे ना ये फल वाला पेड़ है, तो फल आ गया इसमें। तो कह रहे हैं उसी तरह से ये बात हमको काफी समय बाद समझ में आया कि भाई देखिए, हमारा जो पूरा जीवन है वो एक वृक्ष के समान है और उसके जो क्षण है, एक एक क्षण वो एक शाखा के समान है। तो उस शाखा में, उस क्षण रूपी शाखा में अगर कृष्ण कथा फलीभूत हो गई, वो फल आ गया, तो पूरा जीवन सफल हो गया। ये समझ में आया सब भक्तों को? जूम डिवोटी समझ पा रहे इस बात को? पूरा जीवन कैसा है? वृक्ष के समान। और उसके बाद उसमें एक क्षण जो है वो कैसा है? शाखा के समान। और उस शाखा में एक फल आ गया। वो क्या फल है? कृष्ण कथा। तो उस कृष्ण कथा के द्वारा पूरा जीवन सफल हो गया। अब वो जीवन की धारणा कुछ भी कर सकते हैं। 20 साल, कोई मान लो कोई 30 साल जिया, कोई 40 जिया, कोई 50 जिया, कोई 80 जिया, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका पूरा जीवन सफल है। तो अगर एक क्षण से पूरा जीवन सफल है तो पूरा जीवन तो खैर अब मालूम नहीं संभव है, लेकिन अधिक अधिक अगर वह सुने, या कह लीजिए कि रोज सुने कम से कम, तो उसका जीवन कितना सफल हो जाएगा। इज दैट ओके? ठीक है। एक छोटा सा बात सोचिए, जैसे ये पानी है, अब इसमें एक ड्रॉप गंगा जल मिला दे तो क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? एक ड्रॉप गंगा जल मिला देंगे तो ये पूरा पानी गंगा जल हो जाता है। कुछ समझ रहे कि एक ड्रॉप का कितना बड़ा फायदा होता है?
मेक सेंस टू यू? ये बड़ा अद्भुत बात है। तो एक क्षण भी भगवान की कथा में, भगवान के नामोच्चारण में लगाया है तो पूरा दिन सफल है, अगर वैसे देखें, और नहीं तो पूरा आयु एक्चुअली सफल है। पूरा दिन नहीं, पूरी आयु की बात हो रही। और बाकी जो कुछ भी व्यक्ति कर रहा है वस्तुतः वह निष्फल है। और इसमें समझ लीजिए 3 चीजें आ जाएंगी, सफल, निष्फल और विफल। सफल मतलब अच्छा फल आ गया, आम आ गए, बढ़िया से खाएंगे पिएंगे। और निष्फल मतलब एक बार भी कोई फल नहीं आया। और विफल मतलब विपरीत फल आ गया। तो यानी भगवान की बात नहीं सुने, और ये तो हो नहीं सकता कि हम कोई बात ना सुने, तो निष्फल तो होगा नहीं। बात सुनेंगे माया की जो वासनाओं को भरने वाली है हृदय में, तो विपरीत फल आ जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं? सके। अर्थात यदि कोई अपना पूरी आयु कृष्ण वार्ता में युक्त होकर व्यतीत करता है तो यह कितना अद्भुत होगा। बड़ा स्पष्ट समझना चाहिए कि कहाँ लगे। अच्छा, कृष्ण वार्ता का अर्थ समझना चाहिए। आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, या चर्चा चल रही, वो सब कृष्ण वार्ता में आ जाएगा। जो भी वस्तु भगवान की सेवा में उपयोग होती है वह तुरंत दिव्य हो जाती है। तो बहुत अच्छा है कि सामने बैठ के सुनना चाहे, और अन्यथा रिकॉर्डिंग भी सुनना चाहिए। लेकिन आप जान रहे हैं, उस दिन आप परम पूज्य गौरकृष्ण महाराज का भी प्रवचन सुन रहे थे, मैं भी उसको सुना ही हूँ, कि देखिए अब आप लोग सामने बैठे हैं तो मैं क्लास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अब सब चले जाए और हम कैमरे को ही क्लास बोलते रहेंगे। तो कुछ अंतर समझ रहे हैं ना? यहाँ आप मुझे ऑफ नहीं कर सकते ना, कुछ रिजर्वेशन है ना कि 1 मिनट रुकिए, चलो चाय पी के आए, रुकिए प्रभु जी, चलो ना। रिकॉर्डिंग सुनने से भी लाभ है, और हम लोग भी सुनते हैं रिकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग का लाभ नहीं है, लेकिन साक्षात क्लास में बैठ कर सुनना कुछ अंतर है ना। संकल्प लेके सुन रहे हैं, सो इट इज नॉट ऑलवेज द सेम। आपने कभी देखा भी होगा कि बहुत लोग करते हैं, और अच्छी बात है, करते हैं, ईयरफोन लगा लेंगे और वो घूमते रहेंगे, लेकिन केवल उनके बर्ताव से आप समझ सकते हैं कि वो सुन नहीं रहे हैं। कुछ मैं समझा पा रहा हूं? बैकग्राउंड में कथा चलती रहती है, लेकिन उधर ध्यान नहीं है कि क्या बात बोली जा रही है। तो ऐसा नहीं कि वो एक ही बात है। मेक सेंस? कल भी मैं एक भक्त को डांट रहा था कि देखिए आप दिन में रेस्ट करके आइए। कहते हैं प्रभु जी दिन में नींद नहीं आती। हमने कहा क्लास में नींद आती है तो क्लास में नींद पूरी की जाए, दिन में नहीं नींद पूरी की जाए क्लास में। तो कहते समझ में नहीं आ रहा। समझ में कैसे आएगा? जब देखिए समझने का प्रयास कीजिए। क्यों समझ में नहीं आ रहा? ध्यान दीजिएगा, हमारी ज्ञानेंद्रियां बुद्धि पे आश्रित हैं। समझ में आ रहा है सबको? और बुद्धि का भोजन है नींद। ये आगे भागवत में पढ़ने वाले हैं। तो जब बुद्धि को भोजन नहीं मिलेगा तो ज्ञानेंद्रिय डिस्टर्ब होंगी। ये विज्ञान को समझिए, डांटने की बात नहीं है, विज्ञान समझिए। मैं भी अगर मुझे नींद आ रही होगी तो मैं क्लास में कुछ समझ ही नहीं पाता। अब उस नींद से जगे रहने में संघर्ष करेंगे। फिर भी अगर उसमें भी आ जाए तो अच्छी बात है। एक क्षण के लिए तो सुनाई पड़ेगा क्या? कृष्ण कृष्ण बोला, हाँ कृष्ण, ठीक है, उसका फिर सो गए। लेकिन वस्तुतः कहने का अर्थ यह है कि कथा का बहुत बड़ा आदर होना चाहिए, और ये आदर यहाँ पे शौनक ऋषि प्रस्तुत कर रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं। दे हैव नो अदर बिजनेस। प्रथम स्कंद के अध्याय में, प्रथम अध्याय में आखिरी में देखिए श्लोक है क्षण, फिर वहां पे भी क्षण शब्द आ रहा है कि हम सारे क्षणों को लेकर के कृष्ण कथा श्रवण करना चाहते हैं। सेकंड लास्ट श्लोक देखिएगा, जरा देखिएगा, मुझे बताइए। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई एक क्षण व्यतीत करने से भी उसकी आयु क्षीण नहीं होती है, तब भी हम देख रहे हैं कि वो तो वृद्ध हो रहा है। तो मान लो कोई इस प्रकार का ऑब्जेक्शन करे तो इस पे वो बोल रहे हैं यदि ऐसा है, मान लो कि मान क्या देख, हाँ भाई ठीक है, आप आपकी बात मान रहे हैं, यदि ऐसा है और यदि भगवान कृष्ण के विषय में सुनने द्वारा आयु हरण का अभाव होता है तो कृष्ण वार्ता में अर्पित क्षण के प्रारंभ से ही व्यक्ति को मरना नहीं चाहिए। कथायाम सक्षणा हरे 21वां 1.1.21 कह रहे हैं कलिमागत माज्ञाया क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम आसीन दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। हे शौनक ऋषि कह रहे हैं कि देखिए हम समझ रहे हैं कि कली आ गया है, इसलिए इस वैष्णव क्षेत्र में निमेषारण्य में आसीन दीर्घ सत्रेणा, दीर्घ सत्र में आसीन होकर बैठ करके कथायाम सक्षणा हरे, सारे क्षणों को लेकर के आए, बस अब कथा ही सुनेंगे। इस प्रकार से हरि कथा सुनेंगे, ऐसा उन्होंने वहां भी व्यक्त किया, और कोई काम नहीं करेंगे।
अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन, वो क्या ऑब्जेक्शन है कि अरे भाई जब आयु को छीन नहीं कर रहा है सूर्य, तो जैसे ही कथा सुनना शुरू करते हैं तो बाल पकने बंद हो जाने चाहिए, ये कहना चाहते हैं। कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, कोई आयु की वृद्धि नहीं दिखनी चाहिए। आप यही तो कह रहे हो ना कि आयु हर रहा है सूर्य वृथा में, उन्हीं लोगों को छोड़ करके जो कृष्ण कथा श्रवण नहीं करते। तो और एक क्षण भी व्यतीत किया है तो आयु नहीं कटनी चाहिए। तो कह रहे ऐसा तो हमको दिख नहीं रहा है। आप लोग मान रहे हैं ना कि हमारे बाल उग जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और बाल पक भी जाते हैं, और वृद्धावस्था कुछ कुछ बढ़ रही है। क्या यहाँ कोई भक्त मानेगा इस बात को कि वृद्धावस्था नहीं आ रही है? जूम पे कोई मान रहे हैं? नहीं मान रहे लोग, तो हमारी पार्टी में नहीं है। अच्छा ठीक है। आप में से कोई व्यक्ति मान रहा हो कि भाई वृद्धावस्था नहीं आ रही है कथा सुनने से, तो लगता ही तो बात गलत है। भाई कह रहे हैं आयुर हरति वय, भाई इसमें कोई संशय मत करिए, निस्संदेह बात है कि उसकी आयु नहीं हरी जा रही है। लेकिन हम तो यहां देख रहे हैं कि आयु हरी जा रही है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? ये प्रतिपक्ष से व्यक्ति मान लो कोई ऑब्जेक्शन करे तो ये विरोध समझ में आया सबको? आप कह रहे हो या श्लोक कह रहा है कि आयु नहीं हरी जा रही है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि भक्त लोग वृद्ध हो रहे हैं। अरे जवान जवान लड़के मर जाते जब कर रहे होते। क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, वह सत्य है। ऐसा कहा जाता है कि वह सत्य मतलब आप सही कह रहे हो कि उसकी आयु कम होती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए, दिख रही है, सही कह रहे हैं। लेकिन जरा सुनिए, ऐसा कहा जाता है कि सत्पात्री का वित्त अक्षय वित्त होता है। सत्पात्र मतलब जो अच्छा व्यक्ति है उसका धन जो होता है वो अक्षय होता है। अक्षय मतलब जो कभी छीन नहीं होता है, क्योंकि अन्य अपने धन को भोग आनंद में व्यक्त करते हैं। तो जो व्यक्ति भोग में लगा रहा है धन, उसका धन जो है वह छीन हो रहा है। लेकिन जो अपने धन को सही जगह लगा रहा है वह धन विभिन्न अनुपातों में आता है वापस। और अब कहाँ कहाँ लगाएगा, कैसे कैसे आएगा, उसको आप थोड़ा समझने का प्रयास कर लीजिए। स्मृति कहती है समम ब्राह्मणे दानम द्विगुणम ब्राह्मणे भवेत् अधीते शत साहस्त्रम अनंतम वेद पार गए। समम अब्राह्मणे, अब्राह्मण को दान देने में राशि उतनी ही रहती है जो ब्राह्मण नहीं है। यानी कि आप किसी को कुछ भी देंगे तो वापस आएगा। एक भक्त हमको बोल रहे थे कि प्रभु जी कमाने की इच्छा नहीं, लेकिन जो है उसको बनाए रखने की इच्छा है। तो कैसे बनाए रखेंगे? दान दे करके। अरे यही तो डर है कि ना जाए। हाँ तो नहीं चाहते ना, नहीं जाए। चोर डकैत नहीं लेके जाए ये चाहते हैं ना, तो बैंक में डाल देते हैं ना। तो बैंक क्या है? दान। प्रभु जी हम चाह रहे हैं कि हमारा पैसा बना रहे, तो बना रहे ना, चाहते हैं ना, ये चाहते हैं ना, तो दान करिए। वो तो चला जाएगा दूर। नहीं नहीं, अब्राह्मण को दान देने में राशि उतनी ही रहती है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि एक बीज किस क्षेत्र में डाला गया है उसके अनुसार वो फलीभूत होता है। कोई कोई क्षेत्र बहुत अधिक उर्वर होता है, तो आप एक बीज डालेंगे हजारों बीज निकल के आते हैं। तो अलग अलग उर्वरता के अनुसार अलग अलग फल मिल रहा है। तो कह रहे अब्राह्मण, अब वो कोई भी व्यक्ति है, ब्राह्मण नहीं है, उसको कोई योग्यता नहीं, उसको जो दिए हैं वो उतना तो वापस आएगा। ये क्लियर? ठीक। ब्रह्म बंधु को देने में राशि दोगुनी हो जाती है। जो खाली नाम का ब्राह्मण है, पैदा हो गया ब्राह्मण कुल में, लेकिन अब उसमें ब्राह्मण की कोई योग्यता नहीं है। कोई योग्यता नहीं है तो दुगना मिलेगा। अब मतलब जो से हम समझ रहे हैं कि खैनी भी खा रहा हो तो भी है, ऐसे लग रहा है मतलब बहुत बहुत पवित्र नहीं है, नाक बह रही है उसकी, जो भी कुछ कह लीजिए, लेकिन अब वो ब्रह्म बंधु होने के बाद भी राशि दोगुनी मिलेगी। कोई विरोध तो नहीं है आप में से किसी को? ठीक। उसके बाद कह रहे हैं अधीते, जो अध्ययन कर रहा है, वेद अध्ययनकारी ब्राह्मण को देने से यह होनी चाहिए, यह राशि 1,00,000 गुना हो जाती है। नाउ somebody will be interested। देखिए अधीते, जो पढ़ रहा है, पढ़ चुका नहीं है,
जो पढ़ रहा है और जो पढ़ चुका है दोनों में अंतर है। संस्कृत देख रहे हैं यहाँ पे, अधीते शत सहस्त्रम, शत मतलब 100 और सहस्त्र मतलब 1000, 1000 गुणा 100 कितना हुआ? 1,00,000। तो कह रहे अधीते शत सहस्त्रम, जो व्यक्ति वेद पढ़ रहा है मतलब नियम पालन कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसको दान देने से 1,00,000 गुना वापस आता है। और अनंतम वेद पारगे, जो वेद को पार कर गया है, वेदों के निष्कर्ष को समझ गया है, उसको देने से अनंत रूप से वापस आता है। सारी इक्वेशन सबको समझ में आ गई? जो व्यक्ति अब्राह्मण है उसको देने से कितना मिलता है? उतना ही मिलेगा, 1 पॉइंट, इतना 1 रुपये देंगे 1 रुपये आएगा। जो ब्रह्म बंधु है उसको देने से क्या होता है? 2 गुना आएगा। जो वेद पढ़ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जो वेद पढ़ रहा है 1,00,000 आएगा। तुम 1 रुपया दोगे वो 1,00,000 देगा, से बोलते हैं कि नहीं? और जो वेद पारगो है, जो वेद के सारे सार को समझ गया है, उसको देंगे तो कितना आएगा? अनंत गुना वापस आएगा। यहां समझ लीजिए। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य आपको कल चर्चा हम कल करेंगे। अच्छा लग रहा है सुनने में ना? कल होगी, हाँ ठीक है। तो वह आप लोगों को कल अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ब्राह्मण बाय कास्ट की बाय कर्म। ब्रह्म बंधु का मतलब क्या हुआ? ब्रह्म बंधु का मतलब ही हुआ कि ब्राह्मण परिवार में जन्म, लेकिन ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण के कर्म तो शुरू हो रहे हैं वेद अध्ययनकारी से। मनुस्मृति के अनुसार ऐसा है। वेदों को भली प्रकार से जानने वाले ब्राह्मण को देने से यह राशि अनंत हो जाती है। तो अब ये एक चार्ट बनाया गया है, मन में छाप लीजिए। हमको पता है कलयुग चल रहा है, कलयुग को आता हुआ देख करके हम छपा रहे हैं मन में, सबको याद रहे। अब ब्राह्मण को देने से कितना मिलता है? आके गोल करके देखिए, 1, यानी देने से कभी नुकसान नहीं है। ब्रह्म बंधु को देने से कितना मिलता है? 2। और उसके बाद जंप देखिए ग्राफ में, वेद पाठी जो वेद पढ़ रहा है उसको देने से कितना मिलेगा? 1,00,000। वाओ। और उसके बाद देखिए हाईलाइट, हाईलाइट, टिंग डोंग वेद पारग, जो वेद पार कर गया है उसको देने से कितना आता है? इसमें कितना नंबर लिखा है? इसमें इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का साइन, इसको ढूंढने बड़ा मुश्किल हुई थी हमको, कैसे पेस्ट करें इसको। तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़ा स्पष्ट समझाएंगे और आपको मैं फिर से यहां समझा दे रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सभी इंसानों को भगवान एक प्रकार से धन देते हैं। मानते हैं आप? कौन सा धन? समय। क्योंकि एक क्षण भी आप, प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत गोल्ड देने के बाद भी वापस नहीं प्राप्त कर सकते। इज इट नॉट? तो 24 घंटे भगवान ने सबको दिए हैं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? कौन सा धन दे रहे हैं आप? समय का। तो अगर किसी समान व्यक्ति को वापस आएगा, कहने का अर्थ यह कि कोई भी दान देने घूम के वापस आएगा। तो वेद पारग का अर्थ क्या है? बहुत समझ लीजिए यहाँ पे, वेदैश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो। सारे वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण को समझना। सब लोग समझ पा रहे हैं जूम पे? ठीक है। और भगवान को हम कैसे समझते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा भगवान को समझते हैं। तो वेद पारग का अर्थ क्या हुआ? जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वो वेद पारग है। वह वेदों के सार को समझ गया, वेदों के निष्कर्ष को समझ गया। क्या निष्कर्ष है? कृष्ण को समझना, कृष्ण की भक्ति करना, ये वेदों का सार है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि बात एकदम दिमाग में आपको समझ में आ जाए। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। तो वेद पाठी व्यक्ति क्या है? वेद पढ़ रहा है यह जानने के लिए कि वेदों का निष्कर्ष क्या है। और जो भगवत गीता पढ़ लिया, समझ लिया परंपरा में, उसने क्या समझ लिया? वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। उसको निष्कर्ष समझ में आ गया कि वेद का उद्देश्य क्या है,
भगवान कृष्ण को समझना। तो फिर प्रश्न ये होगा कि भगवान को कैसे समझेंगे? तो भगवान ने यह भी बताया है 11वें अध्याय में, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझको समझा जा सकता है ठीक प्रकार से। इज इट ऑल क्लियर? एकदम इक्वेशंस की तरह बैठाते चले जाइए। तो वेद पारग का अर्थ हुआ भगवान श्री कृष्ण का भक्त जो भक्ति कर रहा है, तो उसको देने से अनंत लाभ होता है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कई बार इस बात को समझा चुके हैं, फिर मैं बोल रहा हूं कि बोला जाता है कि भक्तों के मुख में अपना अन्न बो दो, भक्तों को खिलाइए। अच्छा महाराज लोगों को ना, अरे जो भी डिवोटी है, जो भी भगवान का नाम जप कर रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, तो वो वेद पारग कहा जाएगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि वेद का उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना और भक्ति करना। भक्ति करने के द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं। ज्यादा बोल रहे हैं आप, ज्यादा बोल रहे हैं आप, थोड़ा कम बोलिए। 3.33.7 अहो बता स्वपचतो गरियान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुह्वनु शस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये थे। और अरे अहो बता, कितनी आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है? अहो बता स्वपचतो गरियान, कुत्ता पका के खाने वालों के घर में भी कोई पैदा हुआ हो, लेकिन गरियान वह श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है गरियान। क्या बात बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। किसको बोला जा रहा है? ये कपिल देव जी के सामने बोल रहे हैं। कपिल देव मतलब देवाहुति नंदन कपिल देव जो भगवान के अवतार हैं। कौन बोल रहे हैं? माँ बोल रही, माता देवहूति जो महाभागवत है, महान भक्त हैं, वो महिमा समझ रही हैं। तो वो कह रही हैं कि अहो बता स्वपचतो गरियान, श्रेष्ठ कौन श्रेष्ठ है? यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जीव के अग्रभाग पे आपका नाम आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो 16 नाम हो गए। यहाँ पे एक नाम बोल रहे हैं, हरे गोविंद। क्या नाम? गोविंद। कौन सा? हरे। ऐसे करके आ गया। किसके यहाँ से? किसकी जीभ से? जो कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा हुआ। और वो उसे किससे श्रेष्ठ कर देगा? ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कर देगा। वेद पार्टी लास्ट लिमिट थी ना, उसके बाद क्या आया? हम तो देखिए पूरा विरोध स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं। आपके सामने शास्त्र की बात रख दे रहे हैं। सब आप लोग पंडित लोग हैं, जहां आपको त्रुटि लगे आप लोग बता दीजिएगा। तो गरियान शब्द आ रहा है उसमें, आप लोग देख लीजिएगा 3.33.7। गरियान मतलब ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। कह रहे हैं आचार्यगण की वहां ये बताएंगे कि श्रेष्ठ किससे है। गरियान मतलब श्रेष्ठ है, तो ये नहीं कह रहे शूद्र से श्रेष्ठ है, क्षत्रिय से श्रेष्ठ है या ब्राह्मण से श्रेष्ठ। तो गरियान मतलब ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये नहीं बता रहे किससे श्रेष्ठ है। सुपरलेटिव रेसेंस में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। क्यों? यद जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पे आपका नाम आता है, लेकिन एक पोस्ट स्क्रिप्ट है तुभ्यम, आपका नाम। उसका अर्थ है कि आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। अब जो व्यक्ति मायावादी धारणा से नाम उच्चारण कर रहा है, भगवान को प्रसन्न नहीं करता है। इज इट ओके? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो कह रहे हैं तेपुस तपह, उसने सारी तपस्याएं कर ली हैं। तो नदियों में स्नान का क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं तेपुस तपह जुह्वनु, जुह्वनु मतलब सारी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया है। क्षमा कीजिएगा, जुह्व मतलब सारे यज्ञ कर लिए हैं। और सस्नु, सस्नु मतलब स्नान कर लिया। सस्नु स्नान सिमिलर, सारी पवित्र में, बाथरूम की बात नहीं कर रहे, सारी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया है। गंगा, गोदावरी, यमुना, सब जगह। तेपुस तपह सस्नु जुह्वु सस्नु आर्या, और एक आर्य के लिए जो भी आवश्यक है वो कर लिया है। और वेद के बारे में तो कुछ बताइए। तो कह रहे हैं ब्रह्मानुचु, अब ब्रह्म यानी वेद को कई कई बार पढ़ लिया है। ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं नाम गृणन्ति ये थे, जो लोग आपके नाम को बोल रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो निरपराधिक हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है वह क्या है? परफेक्ट वेदांती है।
तो चाहे माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो भगवान का निष्काम भक्त है, भक्ति कर रहा है, वो क्या है? वेद पारग ब्राह्मण है। क्या ये सारे डेरिवेशन आपको समझ में आ गए? क्या आप पहले मैथमेटिक्स पढ़ते थे? हाँ जी, हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे और मैथमेटिक्स में ऐसे ही डेरिवेशन करवाया जाता है। आप लोग को याद आ रहा है कुछ इस तरह के? दिस इक्वल्स टू दिस एंड हैंस प्रूव दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस इज दिस देयर एंड दैट इज व्हाई इट इज लाइक दिस एंड हैंस प्रूव दिस लाइक दिस। तो कुछ मैथमेटिक्स तरह से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमको इस तरह से पकड़े थे, जिस बार पहली बार जब श्लोक को हमको बहुत अच्छा लगा था। तो वेद पारग कौन है? भगवान श्री कृष्ण का भक्त। प्रमाण आपके सामने रख दिए गए हैं, आप विचार कर लीजिए। तो आप सब लोग वेद पारग हैं। प्रभु जी क्या डोनेशन चाहिए क्या? तो मक्खन लगा रहे हो? नहीं, जो व्यक्ति समझ गया कि कृष्ण ही मेरे जीवन के आश्रय हैं, कृष्ण की प्राप्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, उनके भजन में लग गया, वो सब वेद को पार कर गया। प्रभुपाद जी का भी प्रवचन मैं सुन रहा था, उसमें कह रहे कनिष्ठ अधिकारी भी मायावादी सन्यासी से श्रेष्ठ है। अभी मैं सुन ही रहा हूं कनिष्ठ अधिकारी भी मायावादी सन्यासी से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान को स्वीकार कर रहा है। ये बात। तो अब यानी कहने का क्या अर्थ हुआ? किसी भक्त के संग जो भगवान की भक्ति को ठीक समझ रहा है, कोई व्यक्ति अपना समय दे रहा है सुनने के द्वारा, तो क्या कर रहा है? डोनेशन दे रहा है कि नहीं? किस चीज की डोनेशन दे रहा है? समय की। तो जब समय की डोनेशन दे रहा है, कौन से ब्रैकेट में है वो? अब्राह्मण को दे रहा है कि ब्रह्म बंधु को दे रहा है कि वेद पाठी को दे रहा है कि वेद पारक को दे रहा है? वेद पारक को दे रहा है। तो क्या उसके रिजल्ट, उसके रिटर्न्स क्या आ रहे हैं? इनफाइनाइट। तो दे रहा है एक क्षण और रिजल्ट कितना मिलेगा? इनफाइनाइट। अरे तो मतलब जब एक ही क्षण से इनफाइनाइट मिल रहा है तो दूसरा क्षण देने की क्या जरूरत है? अरे पहचानो भाई, पहचानो, इसको समझिए आप। जब एक क्षण का इनफाइनाइट लाभ मिल रहा है तो सारे क्षण लगाने चाहिए ना उसमें। डू यू एग्री? यानी कि कृष्ण कथा सुनते ही रहना चाहिए, खूब सुनना चाहिए जितना हो सके। तो ऐसे तो साक्षात सुनना ही चाहिए और बाकी समय रिकॉर्डिंग या जितना भी हो सके सुनना चाहिए। वो समय व्यतीत नहीं हो रहा है, इसीलिए कभी कभी कथा में घड़ी लगता है स्लो चलती है, क्योंकि समय व्यतीत नहीं हो रहा है। इसलिए तो ये कांटा हिल ही क्यों नहीं रहा है? स्पेशली सुबह के समय जब भूख लगती है और नींद भी आ रही होती, 8:50, 8:05, अरे घड़ी रुक गई लग रहा है, आगे नहीं बढ़ रही, 8:56, 8:57, 58, ये घंटी बजी और तुरंत भागे। हमारे मंदिर में तो घंटी भी बजती है, कॉलेज की ऐसे घंटी, टर्न 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 और भागो नेक्स्ट क्लास। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, महाप्रसाद वाली। हमको बहुत अच्छा श्लोक था, दिस इज वेरी नाइस श्लोक। अगर आप प्रभुपाद जी के ग्रंथ, चलो हम ये सब लोग भक्त, आप लोग भक्त नहीं हो मान रहे हैं, हम लोग भी नहीं, कोई नहीं भक्त है। प्रभुपाद जी को तो भक्त मानते हैं ना, गुरु महाराज को तो भक्त मानते हैं। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उनको समय नहीं दे रहे हैं। और हम लोग यहां क्या कर रहे हैं? समझ में आ गया? मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं। अरे क्या बात कर रहे हैं, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं पढ़ रहा हूं और मैं जानबूझ के पढ़ रहा हूं इस तरह से ताकि आप लोग भी मेरे साथ पढ़ते रहिए। म्यूचुअल फंड, समझ रहे हैं? हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप लोग भी इन्वेस्ट कीजिए, और सबको, सारे सबके बराबर शेयर हैं, सबको एक अनगिनत फायदा ही प्राप्त होगा। तो हाँ, एक प्रश्न ये कि अनगिनत समय का मतलब क्या है, इस पे विचार किया जाए। अनगिनत समय कहाँ मिलता है भाई? वैकुंठ में है। तो ये जो कथा में इस प्रकार से संलग्न होगा उसको वैकुंठ जाने का मौका मिलेगा। मौका मतलब ऐसा मत सोचिएगा जैसे यहाँ पे यूरोप में घूम के आते हैं उसके बाद वापस आना पड़ता है, नहीं, ऐसा नहीं। मौका मतलब जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। तो ये सब बातें देखिए, हम मोटिवेशन स्पीच नहीं कर रहे हैं, जो सत्य है वो सामने रख दिया, आपके ग्राफ बना दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, अब कहाँ इन्वेस्ट करना है देख लीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भक्तों के संग में आकर के व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए। ठीक? भगवान कृष्ण द्वारा दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला भक्त तब भगवान का पार्षदत्व प्राप्त करता है, निश्चय ही उसकी आयु अक्षय है। तुमने मुझे एक क्षण दिया है, तुम मुझे एक क्षण दो, मैं तुम्हें परम आयु दूंगा। भाई ये भगवान का स्वभाव ही है कि जो कुछ भगवान को दिया जाता है वह अनगिनत रूप से आता है।
आत्मनिवेदन प्रभु, इनके फ़ोन को निश्चित रूप से हर लीजिए, पीछे हाथ बढ़ाइए और क्लास तक लीजिए, वापस ले लीजिए। हाँ, नहीं हर लीजिए, फिर अभी जब तक क्लास पूरी नहीं होती इनके फ़ोन को हर लीजिए। हाँ, उसके बाद देना। ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शन मशीन है। तो ये कुछ समझ में आया कि कोई व्यक्ति आकर के भगवान के भक्तों के संग भगवान की कथा को सुना, भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अब उसके बदले में से क्या देंगे? अपना पार्षदत्व देंगे। देखिए, मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं कि भगवान की भक्ति की लाभ है असीमित, और ये हमसे हजम नहीं होता है, क्योंकि कहीं भी रिजल्ट्स इतने नहीं आते हैं। कोई व्यक्ति क्लेम कर दे कि आप हमको 50,000 रुपये दीजिए, हम आपको 25% इंटरेस्ट देंगे, तो पहली चीज क्या बोलेंगे? ये चोर है। मानेंगे कि नहीं? 25% को देता है, अरे 5% देता नहीं है, 25% देगा, ये चोर है, पैसा लेके भाग जाएगा। तो अनगिनत लाभ की धारणा कैसे की जा सकती है? लेकिन देखिए, यहां आपके सामने टीका है। अगर आपको लग रहा है कि अनुवाद में हेर फेर की गई, तो आप लोग संस्कृत सब जानते हैं, जाके संस्कृत की टीका देख लीजिएगा। कोई झूठ नहीं बोला जा रहा है। झूठ बोलने के लिए हम लोग यहां नहीं बैठे हुए हैं। आचार्यगण इस महिमा को समझते हैं, वो समझा रहे हैं यहाँ पे। निश्चय ही उसकी आयु अक्षय है। तो समझ रहे हैं ना कि मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। आप जरा देखिए, अतः इससे कृष्ण भक्त के आयु हरण का अभाव ज्ञापित होता है, यानी उसकी आयु हरती नहीं है, वह तो भगवान के धाम में भगवान का पार्षद बन जाएगा। अब देखिए, जो एक संदेह प्रस्तुत किया गया, कहते जब से सुनना शुरू किया तब से उसकी आयु स्थिर हो जानी चाहिए, उसको वृद्ध नहीं होना चाहिए, उसे कभी बुखार नहीं आना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो हम देख रहे हैं। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। एवं भक्तों की वृद्धावस्था, मरण, रोग आदि भगवान की इच्छा से ही भगवान के लिए उनकी उत्कंठा की वृद्धि हेतु होता है। कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं? ये बहुत ही रहस्यमय सेक्शन चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप भक्तों के जीवन में बुढ़ापा देखेंगे, गुरु महाराज को वृद्ध होते हुए नहीं देख रहे हैं, और मरण भी देखेंगे। जैसे आज एक ब्रह्मचारी ने शरीर छोड़ दिया, रोग भी देखेंगे। किसी को अभी कोई रोग नहीं है, जुकाम भी नहीं है, खांसी वांसी तो कुछ खुल्लू लोग कर ही रहे हैं। कहने प्रभु जी, कथा में भी हम डिस्टर्ब हो रहा है, हमको खांसी आ रही है कि नहीं? ये दिख रहा है कि नहीं? तो ये किसके द्वारा हो रहा है? ये भगवान के द्वारा किया जा रहा है। ये कर्म प्रावधान के आधार नहीं हो रहा है। जैसे समझ लीजिए कि कोई गाड़ी पेट्रोल से चलती है, तो कभी कभी उसका इंजन कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसमें डीजल डाल देते हैं, तो वो डीजल से चलने लगती। तो बाह्य रूप से क्या लगेगा? हाँ, पेट्रोल से चल रही। नहीं, पेट्रोल से नहीं चल रही, अब वो डीजल से चलती है। तो पहली चीज है कि भगवान ही भक्त के जीवन में वृद्धावस्था लेके आ रहे हैं, वही रोग दे रहे हैं जो कुछ दे रहे हैं, और वही उसके मरण को कंट्रोल कर रहे हैं। किस लिए? उसकी उत्कंठा की वृद्धि होती। हरि हरि विफले जन्म गुमाइनो, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। जिस समय से कथा शुरू कर दी, उसी समय से भगवान ने संकल्प ले लिया कि इस व्यक्ति को मैं निर्गुण बनाऊंगा। लेकिन निर्गुण तुरंत नहीं बनाते। उसी दिन से सोच लिया, जिस दिन वो एकदम बुद्धू की तरह सुनने आया था, ये क्या हो रहा है, ये लोग कौन है, इनका तिलक कितना अजीब सा है। वो पूरे टाइम यही देखता रहेगा, तिलक कितना अजीब सा है, शिखा क्यों है, लाल कपड़े। अभी एक व्यक्ति कल मैसेज किए, आप ब्रह्मचारी क्यों हैं? मैंने कहा क्यों है बताइए, क्या कारण होता है, क्यों नहीं? और फिर क्या ये लाल कपड़ा पहन के, क्या आपने शादी नहीं करी है, क्या आप लोग शादी नहीं करते हैं? ऐसे करके प्रश्न करते हो। कथा क्या चल रही है उससे कुछ नहीं ध्यान दे रहा है, एकदम समझ रहे ना, डूबा व्यक्ति है। ऐसे करके लोग भी कथा सुनते हैं। लेकिन जब भी वो कथा सुनना जिस दिन से प्रारंभ किया, उसी दिन से भगवान ने सोच लिया कि इस व्यक्ति को मैं निर्गुण बनाऊंगा। ये कहाँ है अभी मैं आपको चक्रवर्ती की बात की ही टीका मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन डेसिडरेटिव शब्द है वहाँ पे, बहुत सुंदर है, हमको अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन भगवान ने इनको, इस व्यक्ति को मैं अपने को प्राप्त करने के योग्य बनाऊंगा। इसीलिए कह रहे हैं
उनकी उत्कंठा की वृद्धि के हेतु। तो जो भी कभी आप देखेंगे रोग हो जाता है तो दुख होता है ना, अरे हम जो जो जप कर रहे थे हम नहीं कर पा रहे, कुछ उत्कंठा हुई कि नहीं, आता है कि नहीं। रोग का भी प्रयोजन है, जो भी रोग कष्ट जो कुछ भी है वो भगवान दे रहे हैं। ओके। दूसरा, अन्यों के मत को नष्ट नहीं होने देने के लिए। ये अन्यों का मतलब क्या है? देखिए ज्ञानी लोग क्या कहते हैं कि जब तक हम प्रारब्ध को भोगेंगे नहीं तब तक वह नष्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा भक्तों के ऊपर नहीं है। यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि सारे वेद कह रहे हैं कि जो ब्रह्म पे तेल धारावत, तेल की धारा की तरह एकदम एकनिष्ठ धारा किया हुआ है, ब्रह्म पे ध्यान कर रहा है वो ज्ञानी, वह भी उसके भी प्रारब्ध कर्म जब तक भोगता नहीं वो नष्ट नहीं होते। सत्य बात है। लेकिन जैसे ही नाम स्फुरित होता है जीव के ऊपर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सारे कर्म दूर चले जाते हैं। सारे वेद कहते हैं। तो कहेंगे अरे जब कर्म दूर चले जाते हैं तो जीवन कैसे चल रहा है भाई बताइए। तो कर्म समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वो कर्म भगवान समाप्त नहीं करते जो भगवान की भक्ति के लिए अच्छे हैं। इसलिए आपका चार्ट कभी आपसे मैच नहीं करेगा अगर आप जाप कर रहे हैं भगवान की भक्ति करने। कभी इस भुलावे मत रहिए कि जो चार्ट में लिख दिया है वही ब्रह्मा जी के अनुसार चलने वाले, ना, एकदम नहीं होगा। भगवान की इच्छा से होगा। जो आपकी भक्ति के लिए अच्छा वो रखेंगे और बाकी से हटा देंगे। तो ये कर्म नहीं, ये कृष्ण कर्म है। इज दैट ओके? क्या ये रहस्य सब लोगों को समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है। तो यानी कि अब अन्यों का मत भी रह जाए। ज्ञानी लोग भी कहें देखो ये तो जप कर रहे थे, इनको भी तो सर में दर्द हो रहा है, इनको भी तो बुखार आ रहा है। तो ये प्रमाण है भाई, प्रारब्ध नहीं नष्ट होता है। और भक्त लोग भी ऐसे बोल देते हैं हाँ भाई अब कर्म के अनुसार तो फल भोगना पड़ता है, लेकिन वो कर्म वर्म नहीं भोगना पड़ता, भगवान की इच्छा है। ये आप इसका फिर प्रमाण देख लीजिए तो टाइम लगेगा थोड़ा बताने में, वहां तक पहुंचने में। 5:35 सकृदादित जहाति बंधम। कोई वहां पे भी वही फेमस व्यक्ति, कुत्ता खाने वाला स्वपच, कुत्ता खाने वाला भी अगर अनजान में भगवान का नाम एक बार ही बोल देता है तो वह तुरंत ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तब कहेंगे ना ऐसे कैसे मुक्त हो गया, देखो तो शरीर तो दिख रहा है उसका। तो वहां प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखिए जैसे ही उसने कृष्ण बोला, क्या बोला? कृष्ण, तुरंत ही उसका सूक्ष्म शरीर परिवर्तित हो गया और सूक्ष्म शरीर ही आधार है अगला जीवन प्राप्त करने के लिए। बल्कि अब आप आगे पढ़ेंगे 6.2.9-10 में कि एक ही नाम अविद्या को भी नष्ट कर देता है, लेकिन जगत में लोगों का, अन्य लोगों का मत नष्ट ना हो तो भगवान अपनी अचिंत शक्ति से शरीर को चलाते हैं। एक और उदाहरण समझ लीजिए, जैसे रेशम के धागे को आप जलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि धागा अभी भी है, लेकिन धागा समाप्त हो गया, करेंगे तो उड़ जाएगा। उसी प्रकार से कर्माभास देते हैं भगवान, कर्म नहीं देते हैं। तो इसलिए भक्त लोग बोलते रहते हैं कर्म भोग रहे हैं, कर्म भोग रहे हैं। कर्म नहीं बोल रहे, कृष्ण कर्म का अनुभव कर रहे हैं। उम्मीद है कि सब भक्तों को समझ में आ रही होगी बात। यस। सो नेक्स्ट, अब एक भक्त पूछ रहे हैं कि भगवान अन्यों का मत नष्ट क्यों नहीं होने देना चाहते हैं? तो सब लोग भक्ति नहीं करने लग जाएंगे? सोचिए, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, बुखार उतरना शुरू हो गया तुरंत, और ये पागलों की तरह लोग हरे कृष्णा करेंगे। केवल बुखार उतरना शुरू हो जाए, खांसी ठीक हो जाए तो भी लोग हरे कृष्णा धुआंधार करेंगे, है कि नहीं? तो भगवान चाहते हैं कि भक्ति की महिमा केवल भक्तों के द्वारा ही प्राप्त हो। भगवान की कृपा भक्तों की पीठ चलती है, इसीलिए भक्ति का फल वह तुरंत नहीं दिखाते हैं। स्टोर हो जाता है लेकिन दिखाते नहीं तुरंत। इज इट ओके? यस। तीसरा, अपने भक्तों की रहस्यमय प्रकृति की रक्षा करने हेतु प्रकट होते हैं। रहस्यमय प्रकृति क्या है? भक्त चुपचाप कैसे भगवान के पास पहुंच जाते हैं, कैसे भगवान को प्रिय हैं, ये बाहर के लोग नहीं समझ पाते। कभी आपसे किसी ने पूछा है? हमसे तो पूछा भी है, और आप में और हम में भेद क्या है? तो वह इस भेद को नहीं समझ पाएंगे कि कैसे भक्त भगवान को प्रसन्न कर रहा है। ये दीप दान कर रहे हैं, कुछ उनको लगता है सब सामान्य सी बात है, आप भी पूजा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं इत्यादि।
लेकिन एक भक्त में और भगवान और अभक्तों में बहुत बड़ा भेद है। किस प्रकार से भक्त भगवान के संरक्षण में, वो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। कैसे भक्त, प्रभुपाद जी कहते हैं ना बड़ा सुंदर तरीके से कि भाई ये मायावादी सूख सूख के मर जाएंगे तपस्या करके, और फिर प्रभुपाद ने एक रसगुल्ला लिया जो भगवान को अर्पित था, और हम लोग केवल रसगुल्ला खा के भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ये समझ ही नहीं पाएंगे। ये रहस्य में नहीं है कि अब आप लोग मान लीजिए दाल चावल सान के खा रहे हैं, इन सेंस प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, अब वो करोड़ों करोड़ों यज्ञ आपके पेट में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो कौन समझ पाएगा बाहर? कोई समझ पा रहा है? ये सब रहस्यमय तो है कि नहीं। चौथा, वे वस्तुतः काल अथवा कर्म आदि के कारण सृष्ट नहीं होते हैं। यह भीष्मदेव के निर्याण से संबंधित अध्याय में वर्णित है। क्या इसका अर्थ है? देखिए, जो लोग प्रथम स्कंद को पढ़े हैं हमारे साथ में, वो जानते हैं कि भीष्मदेव जब अपना शरीर छोड़ दिए तो क्या सामान्य लोग सोचे, ये तो ब्रह्म में लीन हो गए। समझ आ रहा है? जैसे शाम के समय चिड़िया शांत हो जाती हैं, ये समझते हो कि सूर्य अस्त हो गया है। याद आ रहा है आप लोगों को? उसी प्रकार से वो सोच रहे थे कि हम भीष्मदेव तो ब्रह्म में लीन हो गए। लेकिन क्या असली बात थी कि सूर्य कहीं और उदित हो रहा है। उसी प्रकार से भीष्मदेव भी भगवान श्री कृष्ण की लीला में संलग्न हो गए, कहीं और वह है उस प्रकार से भगवान की लीला में संलग्न है। ये बात ब्रह्मवादी कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इन बातों को छुपाने के लिए जगत के सामने क्या प्रस्तुत हुआ? भीष्मदेव का प्रयाण हुआ, भीष्मदेव की मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु नहीं हुई, वह भगवान की लीला में प्रवेश कर गए। ये बात लोगों को नहीं पता है। ये तो श्रीमद् भागवतम जब श्रवण करता है, हम टीकाएं पढ़ते हैं, तब हमको समझ में आती। तो ये सब करने के लिए भगवान छुपा के रखते हैं। और भक्तों के जीवन में यद्यपि उनकी आयु अक्षय है, वो कृष्ण की लीला में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ लग रहा है कि वो वृद्ध हो रहे हैं, उनको बाढ़ लगे हैं, परेशानी है, इत्यादि 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 इत्यादि। जैसे भाई मथुरा महात्म में लिखा है, कोई कैसे भी मथुरा में मरे भगवान के पास चला जाता है। तो आज जैसे हमारे इस्कॉन वृंदावन के, आज नहीं कल, सॉरी, बहुलाष्टमी के दिन, अब आज शरीर छूटा, आज शरीर उनका छूटा, कल उनका एक्सीडेंट हुआ। अब कोई हो कितनी दुख की बात है, ये है वो है। क्या दुख की बात है? अनादिकाल से कोई जीव फंसा हुआ है और बड़े मजे में विदिन 24 आवर्स वो भगवान के पास नित्य लीला में चला जाए, ये कोई सुख की बात हुई ना? इतना भाग्य है कि कार्तिक के समय बहुलाष्टमी में व्यक्ति इस प्रकार से शरीर छोड़े। नहीं तो रगड़ रगड़ के लोग कितना मरते हैं, वो भी कहाँ कहाँ मरते हैं। शास्त्र चक्षु है तो समझ में आ जाएगा। नोट, ज्ञानी ये सोचते हैं कि अनुभव किए बिना इस जीवन में प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं हो सकते हैं। तो तो आप सही कह रहे हैं। आपका मत बनाए रखिए और आप ज्ञान में पड़े रहिए, आपको भक्ति करने को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा उत्तर दिया। हाँ, ज्ञानियों के लिए बिल्कुल सही है कि उनका प्रारब्ध कर्म नष्ट हुए बिना वो नहीं मुक्त हो सकते हैं। तो बड़ा सुंदर बात है। ज्ञान के द्वारा अप्रारब्ध नष्ट हो जाता है, लेकिन प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है। लेकिन भक्ति सब नष्ट करती थी। प्रारब्धम अप्रारब्धम वा कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण एवं प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मा नाम। जो विष्णु भक्ति में रत हैं, उनके प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज सारे कर्म ध्वस्त हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया कि यद्यपि वृद्धावस्था होते हुए दिख रहा है, उसका मरण होते हुए दिख रहा है, लेकिन वो मर नहीं रहा है, वह अपने मुक्ति की तरफ, वैकुंठ की तरफ वापस आ रहा है। ये सब कौन किसके लिए हो रहा है? जो कृष्ण की वार्ता में, उत्तम श्लोक वार्ता में समय व्यतीत कर रहा है। तो व्यतीत कर रहा है, व्यतीत नहीं कर रहा है, वह अक्षय फल की प्राप्ति करेगा। इसलिए उसका समय खर्च नहीं हो रहा है, उसका समय अनंत गुना होकर के वापस आ रहा है। तो जब कथा में आएंगे तो इस सारे रहस्य समझ में आएंगे। जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझ रहा है, क्या वो इस बात को कभी समझेगा? नहीं, ऐसे नहीं करिए। जो कभी इस बात को सुनेगा ही नहीं, वो समझेगा कैसे? और जब समझेगा नहीं तो कथा के प्रति आदर बुद्धि कैसे होगी? क्योंकि देखिए, बाय लॉजिक, बाय योर एक्सपीरियंशियल नॉलेज यू डोंट गेन एनीथिंग। जो हमारी इंद्रियों से अनुभूत हो रहा है, उससे ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। जो दिव्य पुरुष हैं, जो प्रकृति के गुणों से मुक्त हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, वह इन रहस्य को समझते हैं। और प्रभुपाद जी इनकी टीका को फॉलो करेंगे, वो हम कल देखेंगे। अभी किसी भक्त की कोई प्रश्न है तो वह टीका है तो मैं देख लेता हूँ। और कोई तो प्रश्न है?
वैष्णव भक्त के गलती से पैर टच हो जाएं तो क्या करना चाहिए? उसका पैर छू लीजिएगा, ठीक है। और अगर वैष्णव, अच्छा समझ रही, माता जी का प्रश्न है, तो कह रहे हैं कि वैष्णव अगर ब्रह्मचारी हो तो क्या करना चाहिए? तो हाथ जोड़ देना चाहिए, उधर स्पर्श नहीं करना चाहिए, कोई टिकट नहीं है। और कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।